की लंबी फेयरलिस्ट है, अगर मैं बताना शुरू करूंगा, मुद्दे बताना शुरू करूंगा तो 2 घंटे डिबेट चलनी पड़ेगी। क्या क्या बोलेंगे आरिफ साहब? देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना कहां तक जायज है? सभी को मेरा नमस्कार है। और मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली लोकसभा में आपको ले चलूंगा, जब दक्षिण दिल्ली के सांसद रहे रमेश भिदुड़ी ने कांग्रेस के सांसद कुंवर दानिश अली को आतंकवादी, मुल्ला, कठुआ, उग्रवादी कहा था। तो मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त उनके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो ऐसे शब्दों को दोबारा कोई जबान पे न लाए। क्या बात है? क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के चाहने वालों को, जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत छोटी बात हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी के समर्थकों को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे। अच्छा। क्योंकि एक वर्ग विशेष जो है के लोगों को आए दिन जिहादी, आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ, भरुआ बोला जाता है, तो वही भाषा का इस्तेमाल किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने खास सांसद को कोई सजा नहीं दिया, लोकसभा के अध्यक्ष ने भी कोई सजा नहीं दिया। नोटिस जारी हुई और नोटिस का आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि अगर रमेश भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई हुई होती तो शायद आज ये शब्द न निकलते। लेकिन मैं खड़गे साहब के भावार्थ का समर्थन करता हूं। अच्छा। जो उनका भाव था, शब्दों का चयन उन्होंने जो किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भावार्थ था वो सही है कि केजरीवाल को डाल दिया गया, उनको झारखंड में डाल दिया गया जेल में, किसी के ऊपर जांच हो रही है और सारे विपक्षी नेताओं को ही डराया धमकाया जाता है। कहीं किसी का घर मुख्यमंत्री निवास धुलवा दिया जाता है, उनको डराया जाता है कि तुम सूद रहो, दबे रहो, हमसे नीचे हो। माननीय अखिलेश यादव जी का घर जब वो हटाए गए थे तो जलाया गया था। इसके अलावा कुछ शब्द है, हाँ, उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। यानी ये तुम लोग शूद्र हो, नजिस हो और गंदे लोग हो, तुमको जब हटोगे तो हम गंगा जल से बिना धुलवाए उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। नया नहीं बनवा सकते थे, लेकिन वो जाना उसी में था। जी, अपवित्र गठबंधन, जब इंडिया गठबंधन बना तो उसको अपवित्र गठबंधन कहा गया। दीदी ओ दीदी, महिला सम्मान की बात करने वाले दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री जी थे। शहजादा, युवराज, 2 शहजादे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, रेन कोट पहन करके नहाते थे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी। और नेहरू जी को तो आज तक गाली बकते चले आ रहे हैं। सारी दिक्कत नेहरू जी से है। नेहरू जी से आज, नेहरू जी को आज एक्सपायर किए हुए कितना जमाना हो गया, दिवंगत हो गए बेचारे, लेकिन आज कोई ऐसा भाषण नहीं होता जिसमें नेहरू जी को, गांधी परिवार को गाली न बक्का जाए। ठीक है, बार वाला, तो ये सारे प्रधानमंत्री जी के ही शब्द हैं। और अभी मैं फिर आपको ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा, धैर्य रखिएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के साथ एक गंदा शब्द इस्तेमाल किया था। मैं समझता हूं कि आपको पहले उसी पर डिबेट करना चाहिए था, या उसको भी इस पर शामिल करना चाहिए था। अगर आप उस पर शामिल नहीं कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार बन रहे हैं। अभी कहा था उन्होंने, वो शब्द मैं नहीं कह सकता यहाँ टीवी पर, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है और पद की राजनीति में गरिमा होती है। वो आप सारा देश जान रहा कि क्या बोले थे। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है बोले हैं जी। उसके बाद उन्होंने कहा जमीनी जिहादी, जुबान खींच लेंगे, गोली के बदले 2 गोली, सांकेतिक रूप से गोली मार रहे हैं। मुसलमान रिक्शे वाला अगर 5 रुपए 10 रुपए मांगे तो उसको 5 ही देना चाहिए। महेंद्र नाथ पांडे जी थे प्रदेश अध्यक्ष 2018 में, जब सपा बसपा गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने दोनों गठबंधन को 7 छछूंदर वाला कहा था। ये 7 छछूंदर वाला गठबंधन है। और उसी को कॉपी करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि 7 छछूंदर, नेवला सब एक नाव पर सवार हो गए बाढ़ से बचने के लिए, नरेंद्र मोदी की बाढ़ से बचने के लिए। ठीक है, घुसपैठियों के रक्षक विपक्षियों को बताया गया। अभी दिल्ली के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में घुसपैठियों के रक्षक। कितने घुसपैठिए बाहर गए होंगे, ये मनमोहन सिंह के आंकड़े को पार नहीं कर सकती मोदी सरकार, लेकिन रक्षक विपक्ष है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और भी है जो कहना चाहता हूं
तो ये है इस तरह की भाषा का प्रयोग जो आज हो रहा है। इसकी जननी भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी जी। हाँ, अभी मैं भूल गया, योगी जी के तो बारे में तो मैं भूल ही गया, नहीं कह पाया। 2025 में जब प्रयागराज में काफी लोग मर गए थे, काफी लोग मर गए थे, और जब उस पर सवाल उठाया विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गिद्धों को केवल मुर्दा दिखाई दिया, मुर्दा शरीर, और सुअरों को गंदगी। जो गंदगी तो उन्होंने कहा था, जिस पानी को नापा गया, जो भारत की प्रतिष्ठित संस्था है जिसने कहा कि ये नहाने योग्य पानी नहीं है जी, उनको कहा कि गंदगी, सुअरों को गंदगी, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए अब्बा जान। तो ये जो परिपाटी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के नेता इसकी जननी है। मैं भावार्थ का समर्थन करता हूं खड़गे जी का, लेकिन शब्दों को मैं समर्थन नहीं करता हूं। भावेश में आकर के उन्होंने कह दिया आतंकवादी, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी का पूरा तंत्र वो विपक्ष के नेताओं को डराता और धमकाता है, इसलिए आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो उस भावार्थ में उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया। मैं शब्दों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके भावार्थ का समर्थन करता हूं।